ट्रेन टू प्रयागराज की भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि 29 जनवरी की बुकिंग आपको बता दे फुल है। हालांकि प्रीमियम से लेकर पैसेंजर ट्रेनों में भी ज्यादातर आप अगर जाएंगे तो वेबसाइट पर आपको रिग्रेट लिखा हुआ नजर आएगा। रिग्रेट इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर बुकिंग रिक्वेस्ट ही फेल हो रही हैं और प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग में भी टिकट नहीं मिल पा रही है। अब भीड़ की वजह से ही कई ट्रेनों के समय जाहिर सी बात है प्रभावित हो रहे हैं। यात्रियों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। वहीं महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारियां क्या हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार से बात की। महाकुंभ की महा तैयारी चल रही है और रेलवे ने क्या तैयारी की है मौनी अमावस्या को खास करके, इस पर पूरे बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन रेलवे बोर्ड मौजूद है। सर, एक बात बताएं कि बहुत बड़ा दिन है रेलवे के लिए और खास करके इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है। मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चरली अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया। तो स्पेशली जो हमारे प्रयागराज के एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा सुदृढ़ किया गया है। हमारे डबलिंग के कार्य, चाहे वो रामबाग से बनारस के लिए था, फाफामऊ से जंगे के लिए था, विभिन्न करीबन 21 आरओबीज, आरयूबीज की व्यवस्था, एफओबीज की व्यवस्था, नए प्लेटफॉर्म्स, होल्डिंग एरियाज, ये सारी व्यवस्थाएं पिलग्रिम्स के लिए की गई। वो उसका जो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 13 और 14 तारीख को जनवरी में जो गाड़ियां जो करीबन हमको 132 गाड़ियां जो हमने मौनी अमावस्या के लिए प्लान की गई थी, हम लोग 14 जनवरी को ही चला करके अपने टेस्ट कर चुके हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा हमको गाड़ियां चलानी है। उसके बाद अलग हम लोगों ने प्लानिंग की और इस पे जो राज्य स्तर पर और इवन सेंट्रल के स्तर पर भी होम सेक्रेटरी साहब के पास मीटिंग हुई और प्रयागराज एरिया को डीकंजस्ट करने का प्लान बना। उसके तहत हम लोगों ने काफ़ी एक्शंस लिए। कुछ गाड़ियों को सुबेदारगंज, करीबन 5 गाड़ियों को सुबेदारगंज जो दिल्ली से जाने वाली है उनको टर्मिनेट किया और 28 गाड़ियां हम लोगों ने डाइवर्ट करी। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच आपको ये बता दें कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का हाल भी बुरा हो चुका है। आज और कल जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में किसी कीमत पर सीट नहीं मिल पा रही है। लोग बिना टिकट के भी ट्रेनों में चढ़ रहे हैं। करुणा शंकर शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए, अगर आप ट्रेन के जरिए प्रयागराज जाना चाहते हैं और महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाना चाहते हैं तो सीट आपको मिल जाए ट्रेन में, यह बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया है। हमने यह कोशिश की है कि 1-1.5 हफ्ते के बाद यानी कि 5 फरवरी से लेकर 26 फरवरी यानी जो आखिरी तारीख है महाकुंभ को लेकर, तब तक के क्या हालात हैं ये जरा आपको दिखाते हैं और अलग अलग डेस्टिनेशन से जो ट्रेन प्रयागराज पहुंचती है वहां पर क्या अवेलेबिलिटी है, सीट्स है नहीं है, क्या हालात हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की, तो अगर आप दिल्ली से देखें तारीख जो है वो 5 फरवरी है और दिल्ली से यहां पर आप देखिए वंदे भारत रिग्रेट, यहां पर देखिए 5 फरवरी अगर आप देखेंगे रिग्रेट दिखा रहा है, यानी इसका मतलब ये 7 फरवरी में भी रिग्रेट, 8 फरवरी भी रिग्रेट, इसके बाद 9 फरवरी में 97 की वेटिंग लिस्ट है और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे यहां पर आप देखिए 18 फरवरी, 25 फरवरी और ये 26 फरवरी तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 73 है और कमोबेश यही हालत है। और रिग्रेट का मतलब यह है कि अब आप वहां पर उस ट्रेन में बुकिंग नहीं करा सकते, यानी तमाम जो सीट्स हैं वो फुल हो गई है, यहां तक कि वेटिंग लिस्ट भी फुल हो गई है। अब अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए पटना से क्या है, अगर पटना से कोई प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है रिजर्वेशन कराना। आप देखिए 5 फरवरी वेटिंग लिस्ट कितनी है, 37, 6 फरवरी 35, 45, 79, ये हालत है पटना से। इसके अलावा अगर आप देखिए तेजस राज, इसमें क्या है, 5 फरवरी को रिग्रेट, 7 फरवरी रिग्रेट, 6 फरवरी को वेटिंग, 19 अगर आप कोई चांस लेना चाहें। यही कमोबेश अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तमाम ट्रेन का यही हाल है। भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा चुकी है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ है और मनीष, संभव हो तो लोगों से बात करें और ये भी बताएं कि आखिर किस तरीके से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए फिलहाल और क्या फैसले? देखिए, अगर बात हम करें सुविधाओं और व्यवस्थाओं की तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई, चाहे सुरक्षा को लेकर की गई हो। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस बार महाकुंभ में इस्तेमाल किया जा रहा है। चप्पे चप्पर पर पैनी नज़र रखी जा रही ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घट सके। उसके साथ साथ अगर हम करें महाकुंभ की बात, तो महाकुंभ में पूरे 144 साल बाद ये महायोग बना है और इस योग को कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई मिस नहीं करना चाहता। इसलिए दूर दराज से लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हुए। जी बताएं कि कहाँ से आए हुए हैं महाकुंभ में आप लोग? जी, हम अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। बहुत आप क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ
को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। कैसी व्यवस्थाएं हैं कि सही है, एकदम सही तरीके से यूपी सरकार ने बहुत अच्छे से किया है सारी चीज़ें। 144 साल बाद ये महायोग बना है, तो इसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे आप लोग? हाँ, नहीं छोड़ना चाह रहे थे हम, क्योंकि 144 साल के बाद आया तो क्यों छोड़े हम। महापुण्य का मतलब वो फलदान जो गंगा मैया दे रहे, तो क्यों छोड़े हम। महापुण्य कमाना चाह रही हैं? हाँ, बहुत। आप बताएं कि कैसा लग रहा है यहाँ आके? बढ़िया लग रहा है। कितना पैदल चलना पड़ा? कितने किलोमीटर आप चले यहाँ पैदल यहाँ पे आने? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। किसी तरह की परेशानी तकलीफ? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई फर्क नहीं, आस्था पे कोई प्रभाव नहीं आ रहा? नहीं। तो आपने देखा सुरभि कि लोग काफी उत्साहित हैं, हर बिल्कुल कोई उत्साहित है और इस उत्साह में उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कितने किलोमीटर का वो रास्ता तय कर चुके हैं। और हकीकत ये है कि व्यवस्थाओं को देखते हुए कोशिश यही की जा रही है कि सारे रूट्स को बैरिकेड कर बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरीके से कोई गाड़ियां ना आए। और लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि किसी ना तरीके से वो अपनों का तो ध्यान रखें, लेकिन इस बात की भी ध्यान रखें कि लोगों की भारी भीड़ के चलते हुए उन्हें किसी तरीके की और ज्यादा परेशानियां ना हो, क्योंकि मौनी अमावस्या का मौका है। इस मौके पर न सिर्फ प्रयागराज के महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, बल्कि मथुरा, वृंदावन, अयोध्या से लेकर काशी तक में भी भारी भीड़ है।